मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी में जमीन विवाद में हुए मारपीट के बाद 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक घायल को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। बताया जाता है कि एक पक्ष के लोग जमीन पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने जमीन पर अपना दावा करते हुए काम बंद करने को कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में मोहम्मद आसिफ अली, नरेश अग्रवाल समेत 2 लोग घायल हो गए। आसिफ अली की स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। इस बाबत घायल आसिफ अली ने कहा कि उनकी ज़मीन झगरी में है, जिस पर नरेश अग्रवाल काम लगा दिया था और इस ज़मीन का टाइटल सूट भी चल रहा है और टाइटल सूट के दरमियान काम लगाना उचित है। वहीं नरेश अग्रवाल ने कहा कि ज़मीन मेरी पुश्तैनी है, जिस पर हम लोग काम लगाए थे। बहरहाल दोनों पक्षों के मारपीट के बाद माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से मामला फिलहाल शांत है और पुलिस हर मामले की जांच कर रही है। तो हम लोग गए देखने के लिए, तो देखते वहाँ राजा खोरा राजा मछली मालक है, एक आसिफ अम्मा तड़के जो अभी मर्डर केस में आया था, उसको भी थाना उठा के लाया था। और भी बहुत सारा रंगदार लोग जो अभी 6 नंबर मर्डर हुआ उस सब में उस सब लड़का का नाम आया तो सब उठा कर थाना लाया। हम लोग जब भी ज़मीन पे जाते हैं तब बोलता काट देंगे मार देंगे। देखिए ज़मीन में टाइटल लगा हुआ है, उसका पेपर ये है और ये सब ज़बरदस्ती दिलीप गोयनका, नरेश अग्रवाल, कारू मियाँ के सब बेटा, उसका घर का पूरा लेडीज़ लोग हमेशा ज़मीन पे आके हम लोग को मारपीट करता है। और अभी भी मेरा भाई को बहुत गंदा चोट लगा हुआ है, हथियार के साथ आए तो सब बहुत सर में हेवी चोट है, रेफर कर दिया गया, उसको बेहिसाब मारा गया, सब लगड़ के मारा, बहुत गंदा मारा उसे। मतलब ये कोई सीमा नहीं हुआ था कि बच्चा इसको छोड़ दो, मतलब बोलता था नरेश अग्रवाल वहीं था, बोलता इसको जान मार दो। हम है ना पीछे से सबको एसपी उसपी सबको सेटिंग कर लिया, टेंशन मत लो, सबको खरीद लिए। हम लोग प्रशासन से उम्मीद अच्छा रखते हैं, ये गलत होगा। और जब ज़मीन पे काम लगता है, जब टाइटल लगा हुआ है तो प्रशासन से उम्मीद करेंगे काम रोकेगा। देखिए टाइटल का कॉपी है, ये रजिस्टर 2 का कॉपी है, ये 44 का कॉपी है, सब वही ज़मीन का है, कोई दूसरा ज़मीन का नहीं। टोटल इसमें नाम है सबका। दिलीप गोयनका भी बार बार बदमाशी करता है, बार बार ज़मीन पे काम लगाता है, बार बार गुंडा लोग को भेजता है। और खोरा राजा भी बार बार आता है ज़मीन पर, एक बार नहीं 10-15 बार आया। अभी जब ज़मीन पे टाइटल लगा हुआ है, बात हुआ था कि नहीं जब ज़मीन नापी होगा उसके बाद काम लगेगी। फिर आज सुबह जेसीबी भेज के काम लगा दिए ज़बरदस्ती। अब बोलते ज़मीन में चढ़ोगे तो जान मार देंगे, काट देंगे। कितना लोग घायल? मेरे तरफ से 3-4 लोग घायल है। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अली हसन। नहीं, जो घायल है उनका क्या नाम है? हमको ही चोट लगा सर, देखिए यहाँ मारा, सीना में चोट है। नाम क्या है? चारों जो घायल है उसका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। और हमको लगा चोट। और मारने वाला क्या नाम है? मारने वाला क्या राजा नाम है, खोरा राजा। वो बार बार रंगदारी वाला पैसा उठाता है हर जगह से, हर जगह, हर पूरा गिरिडीह में सुनी कहीं भी ज़मीन में काम होता है वो लड़का पहुँचता ही है। और उसके साथ 8-10 लड़का और है। अम्मा लड़का आसिफ है, वो मर्डर केस में भी उसको उठाया गया था, जो 6 नंबर मर्डर हुआ था उसमें उठा के उसको पूरा पूछताछ किया। बार बार ज़मीन में आता, बोलता जैसे वहाँ मरा ना 50 रुपये चलते, अगर ये ज़मीन में आया तो ज़मीन में गड़ देंगे। वो सब बराबर गुंडे ही पालता है, वही काम ही करता है। अपने दिलीप गोयनका ज़मीन पे उतरता ना नरेश अग्रवाल ज़मीन पे उतरता। आई नरेश अग्रवाल आया और मेरा भाई को मारा और बोलता इसको जान मार दो। अगर हम लोग सही टाइम पे नहीं पहुँचे तो मेरा भाई के साथ कुछ भी हो सकता था। काम लगाए हुए थे और अचानक से कुछ लोग आए, हल्की बाजार के कुछ लड़के लोग, और अचानक मारना शुरू कर दिए। और इतना मारे कि हम लोग को पूरा ब्लड निकलना चाहिए। हम लोग कोई पता भी नहीं था, अचानक आ गए पूरा भीड़ में। कितने लोग घायल हैं? घायल हम लोग 3 जन। क्या नाम है? एक के नरेश अग्रवाल, एक मोहम्मद हबीब कारू और हमारे मोहम्मद तमीर अंसारी। तो किस चीज़ को लेकर मारपीट हुआ? ज़मीन के लिए। कहाँ पे हुआ था? झगड़ी का मामला। कौन कौन लोग हैं मारपीट करने में? नाम तो नहीं मालूम है, हुट्टे बाजार का है, सिर्फ पंटन का बेटा लोग है, नाम किसी को नहीं जानते। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मोहनपुर में नया पिकेट के पास पुलिया के नीचे सीआरपीएफ 154 बटालियन ने 50 केडी का बम बरामद किया, जिसे के बाद उसे डिफ्यूज कर दिया गया। बताया जाता है कि नक्सलियों ने पुलिया के नीचे एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नीयत से 50 केजी बम को प्लांट किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए
बम को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया और नक्सलियों की खूनी चाल को असफल कर दिया। अलर्ट कर दिया अमित। सर ये गिनती गिनवाएं सर। रोड क्लियर हो गई सर। ठीक है पहले 3 तो विजिल मार दे फिर गिनती गिनना शुरू कर। पहले विजिल मार दे। गिनती गिन दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जय श्री राम 10। तो देख रहे किसका मोबाइल गिरा देखना निशाना बनाओ तो। मेरा खड़ा है मोबाइल अभी। मेरा ठीक है सर। पत्थर मार के गिरा दूं। सबका गिरा तो बोलो गिर गया। ये हाँ यहाँ पर होगा जो खून निकला हुआ होगा ना वो बाकी तो एक्सरे वाला कटा सिलाई